फाइनली मोटोरोला ने इस चीज के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों मोटोरोला E40 स्मार्टफोन जो है उन्हें इंडिया के अंदर लॉन्च किया हुआ है। ऐसे में आप वीडियो को देखते हो, आज मैं आपसे इसी स्मार्टफोन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ना प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोटो E40 सबसे पहले शुरुआत करता हूँ उसी के बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले दोस्तों हैंडसेट देखने को मिलेगा, एप्पल देखने को मिलेगा, उसमें टाइप सी केबल देखने को मिलेगा, सिम टूल देखने को मिलेगा, टीपी केस देखने को मिलेगा, साथ में कुछ सेफ्टी गार्ड जो हमें इसी के अंदर बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले कुछ लुक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप पीछे के लुक की देखोगे तो कुछ में आपने हल्का सा मेट फिनिश दिया हुआ है। लुक वाइज आपको ये काफी से देखने को मिलता है। पीछे में दोस्तों हमारे पास पॉलीकार्बोनेट बॉडी होगा। पीछे में दोस्तों हमारे पास ट्रिपल कैमरा सेट होगा जो कि विद एडिट सेट के साथ में आएगा। नीचे में दोस्तों छोटा सा मोटोरोला का लोगो होगा और मजे में दोस्तों नीचे की तरफ आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट के दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पंच होल कार्ड और सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। डिस्प्ले का जो बेजेस वगैरह है वो आपको काफी सही देखने को मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन जो है 9.1 mm के थिकनेस के साथ में आता है। 198 ग्राम इसका वेट होने वाला है। लगभग आपको जो स्लिम एंड लाइट वेट का रेशियो होगा वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। पोर्शन बटन की बात करें दोस्तों राइट हैंड साइड में पावर बटन मिलेगा, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में दोस्तों हमें सिम ट्रे देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ में USB टाइप सी पोर्ट 3.5 मॉडल जो स्पीकर के जो है देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्शन बटन मिलेगा, आपको काफी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसी के डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमें 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि बेसिकली दोस्तों 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश के साथ में आता है। तो ये एक मुझे काफी सही चीज लगा है। इवन दोस्तों अगर आप ब्राइटनेस वगैरह की तरफ देखो तो आपको ब्राइटनेस वगैरह काफी सही देखने को मिलेगा। 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। दोस्तों अगर आप डिस्प्ले की तरफ देखो यहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह देखने को मिलेगी डिस्प्ले के मामले में आपको काफी सही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये बेसिकली दोस्तों Unisoc T700 चिपसेट के साथ में आया हुआ है जो कि बेसिकली काफी पावरफुल चिपसेट है। MediaTek के चिपसेट से काफी अच्छी तरह से कंपीट कर लेता है, तो ये काफी पावरफुल चिपसेट बना देता है। रैम रोम दोस्तों हमारे पास एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जहाँ दोस्तों 4GB रैम 64GB स्टोरेज होगा। eMMC 5.1 जो है स्टोरेज टाइप हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आपको काफी से देखने को मिलेगा। जो चिपसेट देखने को मिलता है वो आपको काफी ठीक ठाक चिपसेट मिलता है। रैम एंड स्टोरेज मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए स्पेसिफिकेशन आपको काफी सही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। पीछे दोस्तों हमारे पास ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का दोस्तों हमें मेन कैमरा देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिलता है। और फ्रंट के दोस्तों हमारे पास 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा के सही फोटोज में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बजट स्मार्टफोन की तरफ जो आपको कैमरा देखने को मिलता है नोट दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा मिलेगा वो आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमें 5,000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 10 वाट की क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जिसके कारण जो आपका बैकअप वगैरह होगा आपको काफी से देखने को मिलेगा। चार्जिंग वगैरह आपको काफी सही देखने को मिलने वाली है। बैटरी एंड चार्जिंग नोट आपको काफी सही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो बेसिकली तो हम जानते हैं कि ये मोटोरोला का स्मार्टफोन है, इसलिए बेस्ट होगा एंड्रॉइड 11 के एकदम स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आने वाला है। और मजे की बात तो यहाँ पर जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा आपको काफी से देखने को मिलेगा, बिकॉज तो ये जो चिपसेट है ये गेमिंग के लिए बना हुआ, तो गेमिंग आपको काफी सही देखने को मिलेगा। एंड कोर प्रोसेसर में डिस्प्ले, बैटरी, स्पेसिफिकेशन, कैमरा वगैरह सभी चीजें जो आपको परफॉर्मेंस के मामले में काफी से देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। GPS वगैरह सपोर्ट देखने को मिलता है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। एआई फेशियल का जो सपोर्ट होता है वो सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। पोर्शन में हमने जितने भी कनेक्टिविटी की चीजें होती है वो सभी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के प्राइस एंड कलर्स के बारे में। ये बेसिकली दोस्तों हमें इंडिया के अंदर 2 कलर ऑप्शन के साथ में देखने को मिलेगा, जहां दोस्तों कार्बन ग्रे और पिंक क्ले कलर ऑप्शन के साथ में आ जाता है। प्राइस की बात करते हैं, एक ही वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, उसके प्राइस निकल गया है 9,499 रुपए। ये बेसिकली आपको 17 अक्टूबर से सेल में देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के .com में। दोस्तों बात करते हैं कि इसके बारे में मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। दोस्तों अगर हम ओवरऑल स्मार्टफोन की तरफ देखते हैं जो मोटो जो E40 स्मार्टफोन निकल के आया है, अगर आप सभी चीजों के बाद देखोगे बेसिकली दोस्तों इसके अंदर आपको IP52 रेटिंग वाला सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप हर एक चीजों के बाद देखोगे, फिर आप चाहे कैमरा के बाद देखोगे, डिस्प्ले के बाद देखोगे, बैटरी स्पेसिफिकेशन हर एक चीजों के बाद देखोगे, तो इस प्राइस सेगमेंट के अनुसार जितनी भी आपको चीजें मिलती है मुझे लगता है आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको बेसिकली इस तरह के स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लेकिन मोटो का ये मोटो E40 स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से दोस्तों 10,000 के में काफी सही स्मार्टफोन निकल के आया। लेकिन आपको क्या लगता है इस मोटो E40 के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको ध्यान उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैं कमेंट करना मत भूलिएगा। आपने वीडियो को लाइक और लाइक भी कर दिया, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब मैं आपके जान से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।